हम सभी लोग यहाँ इस ऑनलाइन स्वाध्याय की कक्षा में आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज के द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। अभी तक की कक्षाओं में हम पहले अध्याय को पढ़ रहे थे और पहले अध्याय में भी हमने विशेष रूप से जो प्रारंभ के 5 सूत्र हैं उनको पढ़ा। कल हमारी जो कक्षा हुई थी, कल के स्वाध्याय में हम लोगों ने लगभग 1-2 सूत्र किए थे और कुछ उच्चारण संबंधी चर्चा चल रही थी और उसके बाद हमारी कक्षा समय समाप्त हुआ तो वो कक्षा समाप्त हो गई। आइए हम आज फिर से प्रारंभ करते हैं, जहां से हमने कल छोड़ा था वहीं से हम पुनः अपने स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखिएगा आप लोग। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं। बात चली थी कि हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को और 7 तत्वों को किस प्रकार से जान सकते हैं, क्या वो तरीका है जिससे इनको जान सकते हैं, इनका व्यवहार किस तरीके से होता है। तो उसके बारे में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया था। वह सूत्र था कि नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा, अर्थात नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन 4 चीजों से न्यास होता है। न्यास का मतलब होता है रखना या व्यवहार करना, इसको निक्षेप भी कहते हैं। तो 4 प्रकार के निक्षेप हैं, मतलब 4 प्रकार से लोक व्यवहार चलता है। जैसे नाम के द्वारा चलता है, किसी का कोई नाम हम रख देते हैं। स्थापना से होता है कि किसी पदार्थ में हमने स्थापना कर दी, जैसे चेस खेलते समय हम स्थापना कर देते हैं कि ये वजीर है, ये राजा है। और फिर द्रव्य की अपेक्षा से, कि द्रव्य का मतलब है कि भूत और भविष्य काल की पर्याय को लेकर के कथन करना। जैसे मान लीजिए कोई मास्टर जी थे और उन्होंने भले ही अब रिटायर्ड हो चुके हैं, वो अब दुकान पर बैठे हुए हैं और उनका व्यापार वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको मास्टर जी कहते हैं। तो ये जो मास्टर जी कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं भूतकाल की अपेक्षा से। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे द्रव्य निक्षेप। ऐसे ही होता है भाव निक्षेप, लेकिन उसमें वर्तमान काल की अपेक्षा से कथन किया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी पूजा कर रहा है, भले ही वह सेठ जी हैं या कोई अन्य हैं, लेकिन उनको हम उस समय पुजारी ही कहेंगे। क्यों कहेंगे पुजारी? उसका कारण बस यही है कि वह वर्तमान काल की अपेक्षा से भाव निक्षेप से हम कथन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 4 निक्षेपों के बारे में जानना था। अच्छा, और भी तरीके हैं जिनसे हम रत्नत्रयों को और तत्वों को जान सकते हैं, क्योंकि तत्व और रत्नत्रय दोनों के साथ हम घटाएंगे इन सारी चीजों को। जो तरीके यहाँ पर बता रहे हैं वो बहुत सटीक हैं और जानने योग्य है। ये सारी बातें जो यहाँ पर इन सूत्रों में पहले अध्याय में की जा रही है, ये बहुत ही दार्शनिक बातें हैं और दार्शनिक तथ्यों को यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी महाराज ने हम लोगों को प्रदान किया है। तो ऐसा नहीं समझना कि ये तो सामान्य सी बातें हैं या हल्की फुल्की बातें हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही गूढ़ है। इनको जितना ज्यादा हम अध्ययन करते जाएंगे उतना ही हमें उसमें रस आता जाएगा, नया नया ज्ञान उसमें प्राप्त होता चला जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले रत्नत्रय और तत्वों की बात की थी, तो उसके जानने के और क्या उपाय हो सकते हैं उसको 6वें नंबर के सूत्र में यहाँ पर बतलाया गया है। मैं एक बार आप लोगों के सामने 6वें नंबर का सूत्र बताता हूं। ये स्क्रीन पर आप लोग देख ही रहे होंगे। प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण नयैरधिगमः। यह जो सूत्र है, इस सूत्र का अर्थ हुआ प्रमाण नयैरधिगमः। यहां पर एक संधि है, उसका मैं आपको विच्छेद करके बता देता हूं। यहाँ पर प्रमाण और नयैरधिगमः जो सूत्र है,
यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रमाण नयैहि अधिगमः। यहाँ पर नयैहि के साथ में विसर्ग आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नयैहि ये विसर्ग है इसका, और अधिगमः ये अलग है। तो प्रमाण नयैहि अधिगमः, तो प्रमाण से और नयों से, प्रमाण से और नयों से अधिगमः मतलब सीखा जाता है या ज्ञान होता है। तो तत्वों का अधिगम कैसे होगा, तत्वों के बारे में हम कैसे जानेंगे? तो उन्होंने कहा या तो आप प्रमाण से जान सकते हैं या फिर आप जान सकते हैं नयों से। तो दो माध्यम हैं, जिन दो माध्यमों से हम इन रत्नत्रयों के बारे में या तत्वों के बारे में जान सकते हैं। तो तत्वों को कैसे जानेंगे? इन दो माध्यमों से जानेंगे, प्रमाण से और नयों से। आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रमाण में प्रमाण और नय ये दो चीजें हैं, दो अलग अलग हैं, और इन दोनों के प्रयोग में इन्होंने यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया है। नयई ही, रामई ही जो प्रयोग बनता है वो तृतीया विभक्ति बहुवचन में बनता है। ऐसे ही यहाँ पर नयई ही का प्रयोग इन्होंने बहुवचन में किया है। तो इसका मतलब यह है कि नय जो है, नय बहुत सारे होते हैं। प्रमाण तो एक ही है लेकिन नय बहुत सारे हैं, इसलिए बहुवचन आ जाता है तो ये दोनों ही, एक तो प्रमाण हो गया, दूसरा नय हो गया, ये दो ही हैं, लेकिन नय बहुत सारे हैं। इस कारण से इन्होंने बहुवचन की विवक्षा करके यहाँ पर प्रमाण नयई ही का प्रयोग किया। और अधिगमः मतलब ज्ञान होता है। तो इन तत्वों का और रत्नत्रयों का ज्ञान कैसे होता है? तो कहा है कि प्रमाण से और नयों के माध्यम से अधिगम होता है, इनका ज्ञान होता है। अब प्रमाण क्या है? तो प्रमाण के बारे में यहाँ पर परिभाषा भी दी हुई है। आइए एक बार उस परिभाषा को देख लेते हैं, इन्होंने पुस्तक में क्या परिभाषा दी है। यहाँ पर परिभाषा दी है, प्रमाण का मतलब है कि जो वस्तु के सर्वदेश को जानता है। सर्वदेश का मतलब क्या? सर्वदेश का मतलब ये कि जो सब कुछ जानता है, सभी प्रकार से, सभी तरीकों से वस्तु को जानता है, उसको कहेंगे सर्वदेश। सभी प्रकार से, तो सभी प्रकार से जो वस्तु को जानता है, उसको वर्तमान काल को भी जानता है, वस्तु के भूतकाल को भी जानता है, सभी प्रकार से जानना है, उसको कहेंगे प्रमाण। और फिर उन्होंने कहा कि प्रमाण जो है वह प्रमाण दो प्रकार का है। कौन कौन सा है? उन्होंने कहा पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है परोक्ष प्रमाण। ठीक है, तो दो प्रकार के प्रमाण के भेद हैं। प्रमाण के दो भेद हुए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है प्रमाण? तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है वह ज्ञान जो इंद्रिय आदि की सहायता के बिना सीधे आत्मा से होता है। जो ज्ञान दूसरे इंद्रिय आदि की सहायता के बिना, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जो ज्ञान होता है, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। देखिएगा, जो सिद्ध भगवान होते हैं, वो उनके तो कोई इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय उनके होती है जो शरीर वाले हैं, जो शरीर वाले हैं उनके इंद्रियां हैं। अब जो शरीर वाले नहीं है, उनके तो कोई इंद्रियां नहीं है। तो सिद्ध भगवान है, उनका तो कोई शरीर नहीं है। हम कहते भी हैं कि अशरीरी सिद्ध भगवान। तो सिद्ध भगवान कैसे हैं? अशरीरी हैं, उनका कोई शरीर नहीं है। तो ऐसे जो सिद्ध भगवान हैं, जो अशरीरी हैं, वो जानते हैं सब कुछ। तो वह कैसे जानते हैं? तो उन्होंने कहा वो जानते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब बिना इंद्रिय और मन के जानना। या तो हम लोग कैसे जानते हैं? या तो हम इंद्रियों से जानेंगे, आंख से, नाक से, कान से सुन करके जानेंगे, अथवा छू करके जानेंगे। इस प्रकार से हम जानेंगे। किसी भी पदार्थ को जानते हैं अगर हम, तो इन्हीं प्रकार से जानेंगे। अथवा अगर हम ये इंद्रियों से भी नहीं जान रहे हैं, तो अपने मन से जानते हैं। मन में विचार आया, ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने इस चीज को अनुमान वगैरह लगा करके जान लिया। तो ये जो अगर हम मन और इंद्रिय से जान रहे हैं, इंद्रिय और मन से अगर जान रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे परोक्ष प्रमाण। वो कहते हैं जो ज्ञान इंद्रिय और प्रकाश की सहायता से पदार्थ को अस्पष्ट जानता है। अस्पष्ट का मतलब क्या है? अस्पष्ट का मतलब है कि पूरा नहीं जानता, थोड़ा थोड़ा जानता है, किसी अपेक्षा से जानता है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कहा गया है परोक्ष प्रमाण के बारे में, वो यह कहा गया है कि परोक्ष प्रमाण से कैसा जानता है, बिना इंद्रिय और प्रकाश की सहायता से जानता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में आत्मा जानता है बिना सहायता के, और परोक्ष प्रमाण में सहायता के साथ में जानता है, तो उसको प्रत्यक्ष और परोक्ष कहते हैं। आगे हम इनके भेद अगले कुछ सूत्रों में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं उनका यहाँ पर कथन नहीं कर रहा हूं। आगे इसी अध्याय में उनका कथन आने वाला है, हम उसके बारे में भली भांति पढ़ने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, नए की चर्चा यहाँ पर आई हुई थी। नए क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, प्रमाण क्या होता है, जो वस्तु के सर्वदेश को जानता है, मतलब सब कुछ जानना, वो हो गया प्रमाण। और उसको एक देश जानना, उसको कहते हैं नए। एक देश मतलब थोड़ा जानना। मान लीजिए कोई चीज हमने देखी और सामने देख करके कहा ये तो पीली है, हमें उसका कलर दिख गया कि ये तो पीला है, तो हमने कह दिया ये तो पीली वस्तु है। अब हमने ये जो कहा है, ये कैसा कहा है, हो सकता है बाहर से वह पीली हो, अंदर से वह लाल हो, लेकिन हमने जो कहा है वह इंद्रिय से कहा है, वह नए से कहा है। मतलब एक देश यहाँ पर कथन है कि वह उसका पीलापन बाहर बाहर से है, अंदर अंदर तो वह लाल है कोई वस्तु। तो यहाँ पर ये नए से क्या होता है, एक देश ज्ञान होता है, बाहरी ज्ञान हो गया, अंतरंग का ज्ञान नहीं हुआ। हो सकता है कि हमने आंखों से देखा हो और वह एक प्रकार का भ्रम हो हमारा। हो जाता है कई बार किसी भी चीज को देख करके हमें लगता है कि ये तो लाल है अथवा पीला है, लेकिन वो असल में पीला नहीं होकर के सफेद होता है या अन्य किसी दूसरे कलर का होता है, हमें ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये जो है, ये नए से जो हम जानते हैं, हम सभी का जो ज्ञान है नए पूर्वक ज्ञान है, और ये जो है ये एक देश होता है। एक देश मतलब कैसा, हम एक अपेक्षा से जान पाते हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं किसी भी चीज को, हम कहते हैं कि ये तो ऐसी नहीं दूसरे प्रकार की है, लेकिन हालांकि दूसरा व्यक्ति उसको कहता है नहीं ये ऐसा नहीं है, ये दूसरे प्रकार का है, तो दोनों की अपेक्षा अलग अलग है। तो ये जो हम कहते हैं वो नए से कहते हैं। तो इसके भी भेद होते हैं। नए के दो भेद हैं, एक तो द्रव्यार्थिक, दूसरा होता है पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक नए होता है, जो द्रव्य को जानता है वो द्रव्यार्थिक होता है, जो केवल द्रव्य द्रव्य की बात करता है। और पर्यायार्थिक होता है जो केवल पर्याय पर्याय को जानता है। तो इस प्रकार से इसके दो भेद हैं। फिर बाद में और भेद हो जाएंगे, 7 भेद हो जाते हैं, नयगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र आदि। इस प्रकार से इसके 7 भेद हो जाते हैं नयों के। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में भेद कैसा है, थोड़ा सा और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि द्रव्यार्थिक का मतलब जो केवल द्रव्य की दृष्टिकोण से कथन करता है। मान लीजिए सोना है, सोना है हमारे पास 1 तोला, 10 ग्राम सोना है गोल्ड। अब उसका हमने क्या किया, हमारे पास पहले उसका कोई मान लीजिए उसकी एक अंगूठी है हमारे पास में, हमने क्या किया, हमने उसको अंगूठी को गला करके हमने उसका एक सिक्का बनवा लिया, वो सोने का सिक्का बन गया। लेकिन द्रव्यार्थिक नय कहेगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले भी ये पूरा कितना था, 10 ग्राम सोना था, और अभी भी ये पूरा 10 ग्राम ही है, तो इसमें कोई अंतर नहीं आया, पहले भी उतना था अभी भी उतना ही है। लेकिन पर्यायार्थिक नय कहेगा नहीं, इसमें अंतर आया है, पहले यह अंगूठी था, अब यह जो है सिक्का बन गया है। तो ये दोनों ही पर्याय अलग अलग हो गए। ऐसे ही हम मनुष्य गति में ले सकते हैं, जब जीव की अपेक्षा से कथन किया जाएगा, द्रव्यार्थिक नय कथन करेगा, तो वह द्रव्यार्थिक नय से कहा जाएगा कि ये तो जीव ही है, पहले किसी भी पर्याय में रहा हो, अभी तो ये जीव ही है, पहले भी जीव था अभी भी जीव है। लेकिन पर्यायार्थिक नय कहेगा नहीं, पहले यह देव गति में था, अब ये मनुष्य गति में आ गया। तो ये जो है, ये पर्यायार्थिक नय पर्याय को देखता है, और द्रव्यार्थिक नय जो होता है वो द्रव्य को ही देखता है, द्रव्य की अपेक्षा से ही कथन करता है। तो यहाँ पर हम जब कहते हैं किसी की जन्म हो गया या किसी की मृत्यु हो गई, तो जन्म मृत्यु जब होते हैं तो वो पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से होते, पर्याय बदल जाती है, देव गति से मर करके जीव मनुष्य गति में आ जाता है, मनुष्य गति से त्रियंच गति में चला जाता है, तो ये पर्यायार्थिक नय से। और द्रव्यार्थिक नय कहता है कोई परिवर्तन नहीं आया, पहले भी ये जीव था अभी भी जीव ही है। तो इस प्रकार से
यहाँ पर जो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय जो है ये दो प्रकार के नय होते हैं और इसी के आगे भेद हो जा करके ये 7 भेद हो जाते हैं। अब और किस किस तरीके से हम इन तत्वों को जान सकते हैं, इन रत्नत्रयों को जान सकते हैं, तो उसके बारे में एक और सूत्र हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। 7वें नंबर का सूत्र है, आप लोग अपनी अपनी पुस्तक में 7वें नंबर का सूत्र निकाल लीजिएगा, जिसमें हम सभी बहुत जो तरीके हैं, किन किन तरीकों से हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, लोक व्यवहार कर सकते हैं रत्नत्रयों के बारे में, तत्वों के बारे में, तो वह ये सूत्र में निर्देशित किया गया है। आगे एक और सूत्र आने वाला है 8वें नंबर का, उसमें भी यही बात बताई गई है, उसमें और अन्य भेद बताए गए हैं। ये बहुत अच्छे सूत्र हैं, इनको बहुत अच्छे से मन लगा करके पढ़ना चाहिए। आइए हम इसका एक बार उच्चारण करते हैं। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। यहां पर मैंने जो उच्चारण किया है, आप लोग भी जब उच्चारण करें इसका तो थोड़ा सा ध्यान रखें, निर्देश स्वामित्व आपको पढ़ना है, निर्देश स्वामित्व नहीं पढ़ना है। तो एक साथ आपको इस सूत्र को बोलना है, इसका उच्चारण करना है, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। यहां पर जोड़ करके पढ़ना है आपको। अब आगे देख लेते हैं। यहां पर इन्होंने कहा है कि ये जो सूत्र है, सूत्र में बताया गया है कि निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, ये 6 प्रकार से भी तत्वों का ज्ञान कर सकते हैं। कैसे ज्ञान करेंगे? तो उन्होंने कहा निर्देश से हम ज्ञान कर सकते हैं, उसके स्वामित्व से, उसके साधन से, अधिकरण से, स्थिति से और विधान से। इन 6 तरीकों से, इन 6 विधियों से भी किसी भी पदार्थ को हम जान सकते हैं, तत्व को जान सकते हैं। कैसे जानेंगे? जरा देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। निर्देश का मतलब क्या होता है? निर्देश का मतलब होता है उसका नाम, उसको कहना। तो मान लीजिए हमारे पास में कोई चीज है और मान लीजिए ये एक पुस्तक है हमारे पास, ये पुस्तक है, हमने कहा ये क्या है? ये कहेंगे इसका नाम हो गया पुस्तक, या इसको कहेंगे नोटबुक, ठीक है। फिर कहा कि इसका स्वामित्व क्या है? स्वामित्व का मतलब कि इसका मालिक कौन है, इसका स्वामी कौन है? तो कहा कि यह पुस्तक तो मेरी है, मेरी है मतलब इसका स्वामी मैं हूं। फिर कहा कि ये इसका साधन क्या है? साधन का मतलब ये उत्पन्न कहां से हुई, इसका कारण क्या है उत्पन्न होने का? तो हमने कहा ये कैसे बनी है? ये बनी है कागजों से बनी है, तो पेजों से बनी है, कागजों से बनी है, तो हमने कह दिया ये जो है ये इसके साधन है। फिर प्रश्न उठता है कि इसका आधार क्या है? आधार मतलब कि ये जो यहाँ पर हम नोटबुक लिए हुए हैं, ये कहाँ पर है, मतलब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो हम कहेंगे कि ये तो दुकान पर मिलती है, या कोई स्टूडेंट होता है उसके पास मिल जाती है, जो भी लोग लिखने का पढ़ने का काम करते हैं उनके पास ये आपको मिल सकती है। फिर कहेंगे विधान, मतलब इसके कितने भेद होते हैं। सॉरी, एक और छूट गया, स्थिति। स्थिति का मतलब क्या होता है? ये कब तक चलती है? हमने कहा कि ये तो हमें मालूम नहीं, लगभग 100 साल तक ये चल सकती है। तो इसकी मर्यादा कितनी हो गई? इसकी मर्यादा हो गई 100 साल, ठीक है। तो हमने कहा ये नोटबुक जो है, ये नोटबुक 100 साल चलेगी, इस पेज की आयु कितनी है? 100 साल, ठीक है। फिर बाद में फिर कहा कि इसके भेद क्या है, इसका विधान बताइए। तो विधान का मतलब होता है इसके भेद। तो इसके कौन कौन से भेद होते हैं? हाँ भाई, कई तरह की नोटबुक होती हैं। कैसे कैसे? कोई अलग अलग प्रकार की नोटबुक आती हैं, अलग अलग लाइन वाली नोटबुक आती हैं, और अलग अलग तरह की नोटबुक आती है। कोई लॉन्ग साइज में आती है, कोई छोटे साइज में आती है। तो अलग अलग प्रकार की नोटबुक आती है, बच्चों के लिए अलग आती है, हाँ, बड़ों के लिए, ऑफिस के लिए अलग अलग प्रकार की नोटबुक रहती है। तो ये इसके अलग अलग भेद हो गए। तो कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु को अथवा तत्व को या रत्नत्रयों को हम जानना चाहते हैं
तो उनको जानने के लिए ये 7 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इनको अगर हम 7 नहीं 6 हैं, तो इन 6 जो विधियां इन्होंने बताई हैं या ये 6 उपाय इन्होंने बताए हैं, इनके द्वारा हम लोक व्यवहार करते हैं और जानते हैं। मान लीजिए, चलिए बात करते हैं कि कोई सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन रत्नत्रय में आता है। इसी का उदाहरण ले लेते हैं कि सम्यक दर्शन का निर्देश जब हम करेंगे तो उसका नाम क्या है? इसका नाम हो गया सम्यक दर्शन। नाम क्या है? निर्देश। निर्देश क्या है इसका? निर्देश हो गया सम्यक दर्शन। इसका स्वामी कौन है? तो कहा इसका स्वामी है जीव। जीव इसका स्वामी है, क्योंकि जीव को सम्यक दर्शन होता है। फिर कहा कि इसका साधन क्या है, कारण क्या है? तो हमने कहा सम्यक दर्शन का कारण है मुनिराज का उपदेश, केवली भगवान का उपदेश, जिनेन्द्र देव का दर्शन कर लेना, हाँ, जिन दर्शन हो जाना, ये जो है इसका साधन हो गया। फिर कहा कि इसका आधार क्या है? आधार मतलब कहाँ रहता है? तो हमने कहा कि इसका आधार तो जीव है, जीव में ही यह सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद में कहा कि इसकी स्थिति क्या है? तो हमने कहा कम से कम कब तक रहेगा? अंतर्मुहूर्त रहेगा, और हो सकता है कि अधिक से अधिक जो है अनंत काल तक भी रह सकता है। तो ये जो है ये सम्यक दर्शन की स्थिति हो गई। फिर कहा विधान। विधान मतलब इसके भेद कितने हैं? तो हमने कहा सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है, भेद 2 हैं। एक तो हो गया निसर्गज, दूसरा हो गया अधिगमज। तो इस प्रकार से भी हम किसी भी चीज को, जिसको भी हम जानना चाहते हैं, उसको हम जान सकते हैं। भाई कोई भी चीज है, उसका निर्देश क्या है? नाम बताइए सबसे पहले, फिर उसका स्वामी बताइए, फिर उसके कारण क्या है, उसके साधन बताइए, कहाँ वो चीज पाई जाती है, उसका अधिकरण बताइए, कब तक ये रहती है, इसकी उम्र क्या है, इसकी मर्यादा क्या है, उसको कहते हैं स्थिति। तो स्थिति क्या है और विधान क्या है? तो इनके द्वारा भी हम चाहे सम्यक दर्शन को जानना हो, चाहे तत्वों को जानना हो, जीव अजीव आश्रव बंध, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, इस जो 6 जो यहाँ पर मेथड बताए हैं, तरीके बताए हैं, 6 अपेक्षाएं बताई हैं, इनके द्वारा हम इनको जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस सूत्र में यह हमने इसका अर्थ देखा और समझ लिया कि इस प्रकार से यहाँ पर बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि निर्देश, स्वामित्व आदि के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को, पदार्थ को बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पुस्तक आप लोगों के पास में है, और यदि आपके पास नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों के पास लिंक भेजी हुई है। आइए अगला सूत्र पढ़ते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छा सूत्र है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सूत्र है 8वें नंबर का, ये सूत्र जब सर्वार्थ सिद्धि जी को हमने पढ़ा तो उसमें लगभग 50 से ज्यादा पेजों में तो इसकी व्याख्या की गई है, इसकी टीका लिखी गई है आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने, क्योंकि बहुत विशाल क्षेत्र है इन सूत्रों का। तो बहुत अच्छे सूत्र हैं ये, 6वां 7वां 8वां, ये तीनों ही सूत्र बहुत विशाल अर्थ को लिए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे गागर में सागर भर दिया हो आचार्य उमा स्वामी महाराज। देखो एक ही पंक्ति में इतनी सारी बातों को कैसे समा जाता है, मतलब कैसे इतना सारा अर्थ ये एकत्रित कर लेते हैं, ये बहुत समझने वाली बात है। हम सभी को बहुत अच्छे तरीके से विनय भाव के साथ ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए। देखिएगा इस सूत्र का मैं एक बार उच्चारण कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। अब देखिए मैं इसका सम्मिलित उच्चारण कर रहा हूं मिला करके। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। ठीक है, एक बार और उच्चारण कर रहा हूं। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। देखिएगा ये जो मैंने यहां पर उच्चारण किया है, यहां भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। क्षेत्र स्पर्शन, क्षेत्र और स्पर्शन मिलाकर के पढ़ना है। क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, ये तो सरल ही है। तो यहां पर कहा गया है
ये 8 इन्होंने अनुयोग बताए हैं। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत। इन 8 प्रकार से, इन 8 उपायों से भी हम किसी भी चीज को, किसी भी पदार्थ को भली भांति जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, सत का मतलब क्या होता है? सत का मतलब होता है कि उसका अस्तित्व क्या है। सत मतलब उसका सत्व है, उसकी मौजूदगी है, उसका नाम है सत। फिर उन्होंने कहा संख्या, संख्या मतलब उसके भेद कितने हैं, उन भेदों को गिन लेना, उनकी संख्या कितनी है। तो हमने कहा इसकी संख्या तो 2 है, 3 है, 4 है, तो ये संख्या हो जाती। क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र मतलब कि वर्तमान काल में वर्तमान निवास स्थान इसका क्या है, तो हमने इसको क्या कहा? इसको कहा क्षेत्र कहा। स्पर्शन क्या होता है? स्पर्शन का मतलब होता है कि तीनों काल संबंधी, मतलब भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, इन तीनों कालों का इसका निवास स्थान क्या है, उसको कहेंगे स्पर्शन। और काल किसे कहेंगे? तो उन्होंने कहा उसके ठहरने की मर्यादा को हम कहेंगे काल, कि कब तक ये रहता है, इसकी मर्यादा कितनी है, इसका समय कितना है, इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे काल कहेंगे। उसके बाद में फिर आता है अंतर। अंतर का मतलब क्या है? अंतर का मतलब है कि इसका विरह काल कितना है। विरह काल जो शब्द दिया हुआ है उसका अर्थ थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, कि एक बार हो जाने के बाद फिर दोबारा ये कब हो सकता है। एक बार चली जाएगी ये चीज, तो बाद में फिर कितनी देर बाद आएगी, तो इसको कहेंगे अंतर। और फिर कहते हैं भाव। भाव मतलब है कि औपशमिक और क्षयोपशमिक आदि जो भाव हैं, वो जो परिणाम है उनको भाव कहते हैं। तो इसके भाव कैसे हैं? और अल्प बहुत्व, अर्थात कि किसी की अपेक्षा ये कम है, किसी की अपेक्षा ये ज्यादा है। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया है कि ये 8 तरीकों से हम किसी भी पदार्थ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आप लोगों को कुछ कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, जैसे ये नोटबुक है, ठीक है, तो नोटबुक है, हमने आपसे कहा ये जो आप नोटबुक देख रहे हैं, ये नोटबुक का अस्तित्व हो गया, इसका सत है। क्या है ये? अस्तित्व है, तो इसको हम कहेंगे सत। फिर हमने कहा इसकी संख्या मतलब इसके भेद कितने हैं, हमने कहा ये 4 प्रकार की नोटबुक होती है, तो ये उसके हो गए भेद। फिर कहा वर्तमान काल का जो इसका निवास क्या है, क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है वर्तमान काल संबंधी निवास, मतलब वर्तमान काल में ये कहाँ है, तो हमने कहा वर्तमान काल में ये मेरे कमरे में है, तो इसको हमने क्या कहा, ये हो गया वर्तमान काल संबंधी इसका निवास स्थान। मतलब इसका क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र हो गया इसका कमरा, हो गया कि कमरे में है, टेबल पर है, कहीं पर भी है, तो टेबल पर हमने कह दिया कि इसका क्षेत्र हो गया टेबल। स्पर्शन क्या है, तो हमने कहा इसका तीनों काल संबंधी निवास स्थान क्या होगा, तो हमने कहा कि पहले तो ये कहां पर थी, पहले तो ये तीनों कालों में, मतलब पहले तो इसका निर्माण नहीं हुआ था, पहले कारखाने में थी, फैक्ट्री में थी, उसके बाद से फिर दुकान पर थी, दुकान से फिर हमारे पास आई, हमारे पास से हो सकता है कि फिर से रिसाइकिल हो या किसी भी प्रकार से। तो कुल मिलाकर के इसका निवास स्थान, तीनों काल संबंधी निवास स्थान क्या कहेंगे, मध्यलोक। के मध्यलोक में ही ये कागज पाया जाता है। हाँ, ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में तो कागज है ही नहीं। ठीक है। फिर कहेंगे अंतर। अंतर मतलब कि एक बार अगर ये हमारी नोटबुक खत्म हो जाए, खराब हो जाए, उसके बाद फिर कब मिल सकती है, हमने कहा भाई ये तो लंबा प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक बार जब ये नोटबुक हमारी चली जाएगी, तो फिर उसके बाद में फिर हो सकता है कि रिसाइकल हो, और फिर रिसाइकल होने के बाद में कितने समय बाद, लगभग 1-2 साल बाद हमारे सामने ये आए, अथवा हो सकता है कि नहीं भी आ पाए। तो ये जो है ये अंतर हो जाता है। और भाव, इसके कौन कौन से इसके भाव हैं, अब देखिए इसमें तो कोई भाव है ही नहीं। हाँ, औपशमिक आदि, क्षयोपशमिक आदि भाव तो इसमें नहीं है, तो इस भाव की गणना की जाती है। फिर कहते हैं अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व मतलब कि अन्य पदार्थ की अपेक्षा इसमें क्या कमी है, तो हमने कहा हमारे पास जो पहले एक नोटबुक थी उसमें 200 पेज थे, इसमें 100 पेज है, तो ये हो गया इसका अल्प, मतलब कम होना। और फिर हमने कहा बहुत, तो अरे पिछली बार जो हम नोटबुक लाए थे उसमें तो 50 पेज थे, इसमें 100 पेज है, तो इसको कहेंगे बहुत। इस प्रकार से भी
कथन किया जाता है। आज हम लोग जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस कक्षा में, इसका मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। इसका उदाहरण तो मैंने आपको दिया ही है, एक बार सम्यक दर्शन से और हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सम्यक दर्शन की मौजूदगी मतलब उसका अस्तित्व, तो हमने कहा ये सम्यक दर्शन का अस्तित्व होना, इसका नाम है सत। सम्यक दर्शन की संख्या मतलब इसके भेद कितने हैं, तो हमने कहा इसके भेद हैं दो। कितने भेद हैं? इसके दो भेद हैं। दो भेद कौन कौन से हैं? निसर्गज और अधिगमज। तो ये दो भेद हो गए, ये हो गया संख्या। क्षेत्र क्या है? तो हमने कहा वर्तमान काल में सम्यक दर्शन कहाँ है? वर्तमान काल में सम्यक दर्शन कोई श्रावक है, कोई जीव है, तो जीव, किसी जीव के पास में ये सम्यक दर्शन है। ठीक है। स्पर्शन मतलब तीनों काल संबंधी इसका निवास स्थान, तो तीनों काल में मतलब भूतकाल में, भविष्य काल में और वर्तमान काल में सम्यक दर्शन कहाँ होता है? तो ये तो कहीं पर भी हो सकता है, नरक गति में भी हो सकता है और त्रियंच गति में भी सम्यक दर्शन होता है, मनुष्य गति में भी होता है, तो ये चारों गतियों में हो सकता है। ठीक है। तो स्पर्शन मतलब कि इसका तीनों काल संबंधी निवास स्थान कहीं पर भी हो सकता है। काल मतलब ये कब तक रहता है, तो फिर इसकी मर्यादा है। अगर हमारा औपशमिक सम्यक दर्शन है तो वो अंतर मुहूर्त तक ही रहेगा, तो इस प्रकार का इसकी मर्यादा, इसका समय कितने समय तक रहेगा। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है तो 66 सागर तक रहेगा। तो इस प्रकार से इसके भेद होते हैं। अंतर मतलब होता है कि इसका विरह काल कितना है। एक बार यदि हमारा जो सम्यक दर्शन चला जाए, मान लीजिए सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और बाद में सम्यक दर्शन छूट गया, तब कितने समय में हो सकता है? तो हमने कहा कि ये तो काफी लंबा समय लग जाएगा, तो उसको कहेंगे विरह काल को कहेंगे अंतर। और फिर होता है भाव कि ये सम्यक दर्शन में कौन सा भाव है, तो हम कहेंगे कि जिस भाव से सम्यक दर्शन हुआ है। मान लीजिए औपशमिक सम्यक दर्शन है तो औपशमिक भाव है, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है तो क्षयोपशमिक भाव है, और क्षयिक सम्यक दर्शन है तो ये क्षयिक भाव है। और फिर कहते हैं अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व मतलब किसी की अपेक्षा कम और किसी की अपेक्षा ज्यादा। तो इस प्रकार से भी हम कथन कर सकते हैं कि सम्यक दर्शन कम है अथवा ज्यादा है, तो इसका भी कथन किया जा सकता है। वैसे सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन ही होता है, लेकिन यदि क्षयिक सम्यक दर्शन है, क्षयिक है, तो वह क्षयिक सम्यक दर्शन उत्कृष्ट माना जाएगा। हाँ, और जो यदि क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है तो उसको हम थोड़ा कम मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि उसमें जो विरोधी प्रकृति है उनका भी उदय बना रहता है। ये सारी बातें आगे आने वाली है, दूसरे और तीसरे अध्याय में हम इनको पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पर समझने के लिए, उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर सम्यक दर्शन का जो आपको उदाहरण दिया है उससे काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे आगे। और आज हमारे जो कुछ लगभग 3 मिनट बचा हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि चैट बॉक्स से, और कई सारे लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं एक एक करके उनके प्रश्न भी ले लेता हूं चैट बॉक्स में। ओके, तारा जी कह रही हैं आवाज बहुत कम है, तो मैं आपका ये तो अभी तो देख नहीं पाया। आवाज आप लोगों तक आ रही है अभी? हो सकता है कि किसी को दिक्कत हो रही हो। अच्छा, ये पूछ रहे हैं औपशमिक क्षय और क्षयोपशमिक क्या है। ये 3 प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। औपशमिक भावों के साथ में यदि हम मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की प्रकृतियों का यदि उपशम कर रहे हैं तो उसको कहेंगे औपशमिक सम्यक दर्शन, और यदि उनका क्षय हो जा रहा है तो हम कहेंगे क्षयिक सम्यक दर्शन। तो और उसके साथ में एक और होता है क्षयोपशमिक। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन तब होता है जब क्षय भी होता है और प्रकृतियों का उपशम भी होता है, दोनों ही होते, क्षय और उपशम दोनों होते, उसको कहते हैं क्षयोपशमिक। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे से, तो थोड़ा उस समय जब पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो केवल आप लोग ये समझ लीजिए कि हम उदाहरण के लिए यहाँ पर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं मतलब क्षयोपशमिक नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता है। क्षयोपशमिक मतलब
वो थोड़ा सा कम रहता है सम्यक दर्शन, क्योंकि उसमें सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। सम्यक प्रकृति नामक एक प्रकृति है, उसके कारण से चल मल अगाढ़ दोष सम्यक दर्शन में आ जाते हैं, तो थोड़े बहुत दोष बने रहते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन तो होता है, थोड़े बहुत दोष रहते हैं, इसलिए उसको क्षयोपशमित सम्यक दर्शन कहा गया है। अब चलिएगा, हमारे पास 1 मिनट ही समय बचा हुआ है, और यदि किसी का प्रश्न है तो अभी बता दें, नहीं तो हम जिनवाणी स्तुति करते हैं और आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आइए जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तोहि जपूं दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें सभी।